हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और निफ्टी की आज की इस एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज के दिन का कारोबार निफ्टी में कैसा रहा। आज फ्लैट ओपनिंग हुई 17,670 के आसपास। उसके बाद बाजार वहां पे नहीं टिके। बाजार ने लो बनाया 17,580 का। ठीक है। कल तो हम कोई एनालिसिस नहीं कर पाए थे, तो अब इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने परसों जब एनालिसिस करी थी तो मैंने बताया था कि आप बाजार जो है रेंज में रह सकते हैं। ठीक। अब बाजार क्यों रेंज में रह सकते हैं, और बाजार ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बनाया जो कि आपको ये डेली चार्ट के ऊपर दिखेगा। देखिए, बाजार ने इस जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी इसके जो ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर दिया था 17 अप्रैल को। ठीक। उसके बाद बाजार 2 दिन से एक रेंज में चल रहे हैं और आज बाजार ने फिर से उसको रीटेस्ट किया। तो अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखेगा, वहां पे एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है। ये है ओवरली चार्ट। इस ओवरली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पर 17,574 बनाया और आज के दिन 17,580 का लो बनाया। ठीक है। अब देखिए, अगर बाजार इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर देता है तो नीचे जाएगा काफी तेजी से, और ऊपर निकलता है तो फिर हम एक हायर हाई देख सकते हैं। ठीक है। अब कल कैसे रह सकता है, बाजार ऊपर जाएगा या बाजार नीचे जाएगा, उसे समझने के लिए हम थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। हम इसी पे एनालिसिस करते हैं। तो इस 15 मिनट चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है। हाई कितना था, 17,842 का, और ये जो लो है इन दोनों को कनेक्ट करते हुए एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी है। अब ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन क्या बता रही है कि बाजार अभी सेल ऑन राइज है। ठीक है। बाजार बाय डिप्स में कब कन्वर्ट होगा, बाजार बाय डिप्स में तब कन्वर्ट होगा जब बाजार 17,660-65 से लेके 17,620 के जोन के ऊपर निकल जाएगा। ये जोन मैं लास्ट 3-4 दिन से लगातार डिस्कस कर रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। बाजार को यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। बाजार इसके नीचे बेयरिश है, इसके ऊपर बुलिश हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम समझते हैं, कैलकुलेट ट्रेड प्लान बनाते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है। ठीक। अगर बाजार कल 17,620 से 665 के जोन के ऊपर ही ओपन हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है और फिर कंटिन्यूअस 17,660-65 के ऊपर ट्रेड करता है। ठीक है। तो फिर हम कॉल में बैठेंगे। हमें करंट वीकली एक्सपायरी की कॉल नहीं बाय करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम मीटिंग हो जाएगी। हम नेक्स्ट एक्सपायरी की, जो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है, उसकी कॉल बाय करेंगे। ठीक है। जो ऑप्शन सेलर है वो फिर ऐसी सिचुएशन में पुट सेल कर सकते हैं कल की एक्सपायरी का, लेकिन एज अ ऑप्शन बायर आपको उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल बाय करना है। ठीक। कब बाय करना है, जब बाजार 17,660 के ऊपर टिक जाए। तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा पहला टारगेट ये जो लोअर हाई है 17,706 का, ये होगा। दूसरा टारगेट जहां ये होगा 17,740 के आसपास तक का फ्रेंड्स। ठीक। अब अगर बाजार इसके ऊपर भी अगर टिक जाता है तो फिर 17,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स 17,700 17,800 ये लेवल्स के ऊपर कॉल सेलर बैठे होंगे। तो 17,700 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो वहां से शॉर्ट कवरिंग आएगी। फिर बाजार के लिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस 17,800 होगा। मैं कल के लिए 17,800 से ऊपर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि वहीं से एक बड़ा फॉल शुरू हुआ था। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल के दिन वो उसको क्रॉस कर पाएगा। तो मैंने इसलिए 3 लेवल ऊपर के रखे हैं, 17,706, 17,740, 17,800, अगर गैप अप होता है। ठीक है। अब अगर गैप अप नया ना हो, उसकी जगह फ्लैट ओपन होकर बाजार ऊपर जाने लगे, तो आप इंतजार कीजिएगा जब तक बाजार 17,660 को प्राइस एक्शन बना के ब्रेक ना करे। अब ये याद रखिएगा, प्राइस एक्शन बना के ब्रेक ना करे तब तक हमें कॉल में नहीं बैठना है। ठीक है। देखिए, यहां पर बाजार ने इस टाइम फ्रेम पे एक डबल टॉप बनाया हुआ है। ठीक। ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी। तो बाजार यहां से दोबारा भी लौट सकता है। ठीक। तो हमें जब इंट्राडे में कंफर्मेशन मिलेगा कि नहीं जी 17,660 के ऊपर बैठ गया है, बाजार टिक गया है, बुल बैठा हुआ है,
बुल हमारे सपोर्ट में है, तब हम 17,706 और 17,740 और 800 के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम कॉल में नहीं बैठेंगे। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 कि फ्लैट ओपन होकर अगर बाजार नीचे की तरफ आता है, ठीक, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, तो फिर हमारे लिए ये 17,570 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। देखिए, ये मैंने आज कम्युनिटी टैब पर भी डाला था कि सब कि बैंक निफ्टी निफ्टी हर जगह जो है ना, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। आप देख सकते हैं, ये एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन आ रही है और ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल चल रहा है। सॉरी, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो ये ट्रायंगल बन गया है। अब इस ट्रायंगल के ऊपर या नीचे का ब्रेकआउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर बाजार ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया, अगर बाजार ने 17,570 को ब्रेकडाउन दे दिया, तब फ्रेंड्स फिर हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 17,500। क्योंकि 17,500 में आपको हमेशा बोलते चलता हूं कि जो भी राउंड फिगर होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शन सेलर बैठे होते हैं। 17,500, 17,000, 18,000, 18,500, इस तरीके से। तो 17,500 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 17,500 से 17,490, अगर बाजार उसके नीचे भी चलता है, फिर फ्रेंड 17,380 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। ठीक है, तो या तो कल 17,500, 17,380 आएगा, या फिर फ्रेंड्स 17,700, 17,740 और 800 के लेवल हमारे को दिखाई देंगे। अगर बाजार 17,570 के नीचे डायरेक्ट गैप डाउन हो जाए और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए फिर से नीचे आ जाए, या हो सकता है ये जो लास्ट कैंडल आपको 15 मिनट चार्ट पे दिख रही है, जिसका लो है 17,600 प्लस का, तो बाजार अगर 17,600 प्लस के ऊपर नहीं ट्रेड करता, तो फिर बाजार के फुल चांस है कि वो ऐसी सिचुएशन में घूम के वापस नीचे आएगा, और जब वो घूम के दोबारा नीचे आएगा ना, फिर वो 17,500 और 380 की तरफ जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि इसको ब्रेक करे और ऊपर आए, इसे रीटेस्ट करे केवल, और उसके बाद नीचे की जर्नी स्टार्ट करे। तो वो हमें इंट्राडे में देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट करने के मूड में होंगे। सबको पता है कि भाई 17,570 के नीचे तो शॉर्ट करना है, तो बाजार उन सबको ट्रैप करके एकदम से ऊपर आ सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, पुल बैक का वेट कीजिएगा। अगर पुल बैक मिलता है तब आप ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, पुल बैक मिलके दोबारा से अगर उस लेवल को ब्रेक कर दे, फिर हम 17,500 और 17,380 के लिए ट्रेड लेंगे। और अगर 17,660 के ऊपर निकलता है, प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर 17,700, 640, 800 के टारगेट बनते हैं। ठीक है, और फ्लैट खुल के अगर नीचे जाए तो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि हम लोग यही हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाए, कंसोलिडेट करे, फिर ब्रेक करे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम बना दिया है इसने, तो यहाँ पे जब ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी से बुल्स जिन्होंने पोजीशन बना रखी होगी ना, वो अपनी पोजीशन को काटना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर तेजी से एक फॉल आएगा, फिर एक पुल बैक आ सकता है। वो पुल बैक 17,600 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और फिर दोबारा से बाजार नीचे की तरफ चलेगा, तब हम शॉर्ट पोजीशन में बैठेंगे, तब हम पुट में बैठेंगे। तो आई होप कि आपको कल का प्लान क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है तो फ्रेंड्स लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि उनको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।